नेक्स्ट है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि से भाग कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4532 भाग 112। तो सबसे पहला काम है हल करने का तरीका। पहले एक ऐसे प्रारूप बनाएंगे नॉर्मल। ऐसा प्रारूप बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे प्रथम खंड, यहाँ लिखेंगे मध्य खंड, मध्य खंड को द्वितीय खंड भी बोल सकते हैं, और लास्ट वाला क्या जाएगा, तृतीय खंड। अब सबसे पहले प्रथम खंड में वो संख्या लिखी जाती है जिसका अपन भाग देते हैं। तो संख्या है अपने पास 112। 112 को दो टुकड़ों में तोड़ के लिखना है। इसमें एक तो होता है मुख्यांक और एक होता है ध्वजांक। तो जब तीन संख्याएं हो तो उसमें दो अंक तो नीचे ले लेते हैं और एक अंक ले लेते हैं ऊपर। ये सवाल की स्थिति पे डिपेंड करता है कि कितने अंक नीचे आएंगे और कितने अंक ऊपर आएंगे। तो ध्वजांक में अपने पास सिर्फ एक अंक है, तो जो अपना ये भाजक है 4532, इसका एक अंक है वो तृतीय खंड में आ जाएगा। तो इसका मतलब दाहिनी साइड से एक अंक कौन है, 2, तो उसको तृतीय खंड में लिख दिया। बाकी सभी जो अंक रह गए 4, 5 और 3, वो कौन से खंड में आ गए, मध्य खंड में। अब यहाँ सबसे पहले पहला जो मध्य खंड का फर्स्ट अंक है वो कितना है, 4। इस 4 में 11 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 4 के साथ एक अंक और उतारेंगे, कौन, 5। तो संख्या क्या बनेगी, 45। और 45 में किसका भाग देंगे अपन, 11 का। तो जब अपन 45 में 11 का भाग देते हैं तो अपने पास भागफल कितना आता है, 4, और शेषफल कितना आता है, 1। तो भागफल तो लिखेंगे लाइन के नीचे। तो 45 के नीचे तो लिख देंगे भागफल, वो कितना है, 4, और शेषफल कितना है, 1। तो वो 45 से तो आगे और 3 से पहले। तो संकेत नंबर 2, एग्जाम में अपन संकेत लिखें तो भी सही है और नहीं लिखें तो भी सही है। तो नया भाज्य अपने पास कितना आया, 13। अब नया भाज्य से अपन दूसरी चीज़ निकालते हैं, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा ध्वजांक। तो 13 माइनस 8, तो कितना बचेगा, 5। पॉइंट नंबर 3, अब इस 5 में भाग देंगे किसका, फिर से मुख्यांक का। भाग देने का काम करेगा मुख्यांक और गुणा करने का काम करेगा ध्वजांक। तो 5 में 11 का भाग नहीं जाता, इसलिए भागफल आएगा 0, और शेषफल वो की वो संख्या आ जाएगी जिसमें अपन क्या देते हैं, भाग। तो भागफल तो कहाँ उतारेंगे, इस 13 के नीचे, क्योंकि 13 से ही मेरे को संशोधित भाज्य 5 मिला था, और शेषफल कितना रह गया, 5। तो वो इस 13 से तो आगे और 2 से पहले। अब अपने पास तृतीय खंड में ये नया भाज्य कितना बन गया, 52। तो नया भाज्य में से अपन क्या घटाएंगे, दूसरा भागफल गुणा ध्वजांक। तो दूसरा भागफल 0 है, ध्वजांक से गुणा करूँगा 2 से, तो कितना आएगा, अकेला 52 ही बचेगा। तो भागफल 40 और शेषफल 52। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1234 भाग 42। तो सबसे पहले प्रारूप बनाएंगे। ये हो गया प्रथम खंड, ये हो गया मध्य खंड, और ये लास्ट वाला हो गया तृतीय खंड। प्रथम खंड में दो चीज़ आती हैं, एक तो आता है मुख्यांक और एक आता है ध्वजांक। तो प्रथम खंड में जिस संख्या का अपन भाग देते हैं वो लिखी जाती है।
तो 4 नीचे 2 उसके पावर में। तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं ध्वजांक और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं मुख्यांक। तो ध्वजांक में अपने पास सिर्फ एक अंक है, तो ये जो भाज्य लिखा हुआ है 1234, इसका लास्ट वाला एक अंक तीसरे खंड में उतारेंगे। तो तीसरे खंड में इसका एक अंक कौन उतार देंगे? 4। शेष कौन रह गया? 1, 2 और 3, वो कौन से खंड में आ जाएंगे? मध्य खंड में। अब लिखेंगे संकेत। तो संकेत में सबसे पहले मध्य खंड से भाग देना शुरू करेंगे। तो 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, फिर अपन किस में भाग देंगे? 12 में 4 का भाग। तो 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो भागफल आ जाएगा 3 और शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो 12 के नीचे भागफल तो उतार देंगे 3, भागफल लाइन के नीचे और शेषफल लाइन से ऊपर। तो ये उतार दिया 3, शेषफल बचा 0, तो 12 से आगे और 3 से पहले। दूसरा पॉइंट, अब नया भाज्य मेरे पास कितना बना है? 0, 3। नया भाज्य से अब क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे? नया भाज्य माइनस माइनस प्रथम भागफल गुणा ध्वजांक। तो प्रथम भागफल है 3, ध्वजांक कितना है? 2। तो 3 माइनस 6 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? माइनस का 3। अतः संशोधित भाज्य कितना है? माइनस का 3। तो ये संख्या माइनस का नहीं बचना चाहिए था, यहाँ प्लस का बचना चाहिए। इसलिए अपन ने ऊपर जो भाग दिया है वो एक बार कम देंगे। तो 12 में अपन 4 का भाग अभी फ़िलहाल 3 बार दिया था, इसलिए संशोधित भाज्य माइनस का आया। तो अब अपन एक बार कम देंगे। तो 12 में 4 का भाग वैसे 3 बार जाता है, तो 3 बार से संशोधित भाज्य माइनस का आता है, लेकिन 2 बार देंगे यहाँ। तो 2 बार देंगे तो कितना अपने पास भागफल आएगा? 2, शेषफल कितना आएगा? 4। तो भागफल लाइन के नीचे, शेषफल 12 से आगे और 3 से पहले। तो नया भाज्य कितना बनेगा? 43। तो नया भाज्य से संशोधित भाज्य अब सही निकलेगा 43 माइनस प्रथम भागफल गुणा ध्वजांक। तो 43 माइनस 4 बराबर कितना आया? 39। अब इस 39 में 4 का भाग आराम से जा सकता है। तो भागफल तो कितना हो जाएगा? 9 और शेषफल कितना हो जाएगा? 3। तो ये 39 मेरे को नया भाज्य 43 से मिला था, इसलिए इसके नीचे तो लिख देंगे भागफल और शेषफल 43 से आगे और लास्ट वाले 4 से पहले। तो नया भाज्य अपने पास यहाँ कितना बनेगा? 34। और नया भाज्य से क्या निकालेंगे? सबसे पहले संशोधित भाज्य, और वो कैसे निकलेगा? नया भाज्य माइनस दूसरा भागफल गुणा ध्वजांक। तो हो जाएगा 34 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा? संशोधित भाज्य 16। जैसे ही तीसरे खंड में पहुंच जाते हैं तो भाग देने का काम क्या कर देना है? बंद। इसका मतलब भागफल कितना हुआ? 29 और शेषफल कितना हुआ? 16। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, संख्या 98,765 भाग 87। तो सबसे पहले प्रारूप बनाएंगे। ये हो गया प्रथम खंड, मध्य खंड, और ये हो गया तीसरा तृतीय खंड। प्रथम खंड में वो संख्या लिखी जाती है जिसका अपन भाग देते हैं।
जब दो संख्याएं होती है तो उनको डायरेक्ट लिखने का तरीका यही होता है कि एक संख्या नीचे और एक संख्या ऊपर। नीचे वाली को बोलते हैं मुख्यांक, ऊपर वाली को बोलते हैं द्विजांक। तो एक संख्या नीचे और एक संख्या ऊपर, इनकी जगह भी फिक्स है और इनका क्रम भी फिक्स है। जो पहले आएगा वो मुख्यांक, जो बाद में आएगा वो द्विजांक। अब द्विजांक में अपने पास यहाँ एक अंक है, तो ये जो संख्या है 98,765, इसका लास्ट वाला एक अंक है वो तृतीय खंड में आ जाएगा। बाकी शेष जितने भी अंक हैं वो मध्य खंड में आ जाएंगे। तो अब लिखेंगे संकेत नंबर 1। संकेत एग्जाम के लिए आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो सबसे पहले 9 में मैं भाग दूंगा मुख्यांक का, तो मुख्यांक कितना है 8, तो 9 में 8 का भाग देंगे तो भागफल भी 1 आएगा और शेषफल भी कितना आएगा 1, इस तरह से। तो एक जो भागफल आया वो तो इस लाइन के नीचे, तो ये एक भागफल 9 से ही तो बचा था, तो 9 के नीचे लिख दिया 1। अब शेषफल 1 बचा था, वो 9 से आगे और 8 से पहले, तो जो नया भाज्य है वो अपने पास कितना बन जाएगा 18। नया भाज्य से दूसरी चीज निकालते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य में सबसे पहले लिखेंगे नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा ध्वजांक। तो 18 में से 7 किया तो कितना बचेगा 11। पॉइंट नंबर 3, अब इस 11 में फिर से मुख्यांक का भाग देंगे। संशोधित भाज्य निकलने के बाद मुख्यांक का भाग देते हैं, तो 11 में 8 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 1 और शेषफल कितना आएगा 3। तो ये 11 जो अपने को मिला था ये 18 से तो मिला था, तो 18 के नीचे उतारेंगे 1, क्योंकि भागफल 1 है और शेषफल कितना 3, तो वो 18 के आगे और 7 से पहले। अब नया भाज्य अपने पास यहाँ कितना है 37। तो नया भाज्य से सबसे पहले निकालेंगे संशोधित भाज्य। वो कैसे निकलेगा, नया भाज्य माइनस दूसरा भागफल गुणा ध्वजांक। दूसरा भागफल भी कितना है 1, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 30। ये जो 30 आया है ये अपने पास नया भाज्य 37 से आया है, तो 30 में फिर से किसका भाग दूंगा मुख्यांक का, तो भागफल कितना आएगा 3 और शेषफल कितना आएगा 6। तो भागफल तो आएगा 37 के नीचे, क्योंकि 37 से ही मेरे को संशोधित भाज्य 30 मिला था, तो ये तो हो गया इसका भागफल। शेषफल कितना आया था 6, वो 37 के आगे और 6 से पहले। तो नया भाज्य अब कितना बन जाएगा अपने पास 66। इससे फिर से क्या निकालेंगे अपन संशोधित भाज्य। तो नया भाज्य माइनस तीसरा भागफल गुणा ध्वजांक। तो 66 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। तो 45 में अब किसका भाग देंगे, जो संशोधित भाज्य है इसमें मुख्यांक का भाग देंगे, तो भागफल तो कितना आएगा 5 और शेषफल कितना आएगा वो भी 5। तो वो 66 के क्या आ जाएगा नीचे, क्योंकि 66 से मेरे पास संशोधित भाज्य 45 मिला था और शेषफल कितना 5, वो 66 से आगे और 5 से पहले। तो नया भाज्य है 55, तो 55 माइनस चौथा भागफल गुणा ध्वजांक, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 20। अब ये जो अपने पास शेषफल 20 आया है ये भाजक से क्या है कम है, इसलिए आगे भाग नहीं जाएगा। तो भागफल 1135 और शेषफल आ जाएगा 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले बनाएंगे प्रारूप। ये हो गया प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये हो गया तृतीय खंड। प्रथम खंड में वो संख्या लिखी जाती है जिसका अपन क्या देते हैं भाग। मुख्यांक
और एक होता है ध्वजांक। तो अपने पास भाजक दो ही अंकों का है, तो एक अंक नीचे और एक अंक उसकी पावर में। 3 अंक का है भाई, 879 लिखा हुआ था, तो 2 अंक नीचे आ जाएंगे और एक अंक कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हो सकता है कई क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें एक अंक नीचे होगा, 2 अंक ऊपर होंगे, तो ये सवाल की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ध्वजांक में एक ही अंक है, तो भाज्य का लास्ट वाला एक अंक तृतीय खंड में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास लिखने का तरीका। अब सबसे पहले भाग देने का काम करेगा मुख्य अंक, तो अकेले 2 में भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए 210 में भाग देंगे किसका, 87 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो भागफल तो अपने पास कितना आया है, 2, और शेषफल कितना आया है, 36। तो भागफल तो लिखेंगे 210 के नीचे, और शेषफल कितना बचा है, 36, वो 210 से आगे और इस 1 से पहले। तो अपने पास जो नया भाज्य है वो कितना बन जाएगा, 361। तो नया भाज्य से सबसे पहले क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य, और वो कैसे निकलेगा, नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा ध्वजांक। तो संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा, 343। अब इस 343 में फिर से अपन भाग देंगे किसका, ये जो 343 है ये अपने को 361 से मिला था, तो 343 में भाग देंगे अपन 87 का। तो 343 में जब 87 का भाग देते हैं तो अपने पास भागफल तो आता है 3, और शेषफल कितना आता है, 82। तो ये तो हो गया भागफल हो गया 3, और ये शेषफल हो जाएगा 361 से तो आगे और 5 से पहले। तो ये यहाँ उतार दिया ऊपर मध्य खंड में। तो बताओ अब अपने पास नया भाज्य कितना बनेगा, 825। नया भाज्य से संशोधित भाज्य निकालेंगे, नया भाज्य माइनस दूसरा भागफल गुणा ध्वजांक, तो कितना आ जाएगा, 798। अभी ये जो संशोधित भाज्य आया है 798, इसमें फिर से किसका भाग देंगे, मुख्यांक का। तो जब 798 में 87 का भाग देते हैं तो शेषफल आता है 15, और भागफल कितना आता है, 9। तो ये तो हो गया लाइन के नीचे भागफल, और शेषफल कितना है, 15, तो वो इससे 825 के आगे और 3 से पहले। तो नया भाज्य अपने पास बन गया 153, और नया भाज्य से सबसे पहले क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, तीसरा भागफल गुणा ध्वजांक। तीसरा भागफल कितना है, 9, और ध्वजांक भी कितना है, 9। तो 153 में से जब 51 घटाएंगे तो नया भाज्य 72 है, संशोधित भाज्य 72 है। 72 में 87 का भाग दूंगा मुख्यांक का, तो भाग जाएगा नहीं, तो भागफल तो क्या आ जाएगा, 0, और शेषफल वो संख्या बची है वो, तो वो 153 के तो आगे और 2 से पहले, सिर्फ अकेला शेषफल। तो शेषफल आ गया 722। शेषफल 722 का मतलब, तो शेषफल कितना हो गया, 72। तो इस 72 के आगे जब मैं ये 2 उतारूँगा तो अपने पास तीसरे खंड में नया भाज्य बनेगा 722, और उसमें से घटाऊँगा
चौथा भागफल गुणा ध्वजांक तो कितना आ जाएगा 722। अतः भागफल तो मेरे पास है 722 और शेषफल कितना आया है, सॉरी उल्टा लिख दिया, भागफल तो कितना है 2390। मतलब जो मध्यखंड में संख्या हैं वो तो क्या कहलाएंगी, भागफल। तो भागफल की वैल्यू कितनी है 2390 और शेषफल कितना है 722।